वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ईजीएस्ट वे पे सॉल्व करेंगे। ये वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और 2019 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। वैल्यू चेंज कर दिया गया था लेकिन आया था इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, आपको जैसे मैं सिखाऊंगा इस ये क्वेश्चन, आपको कुछ भी पूछे, डिस्टेंस पूछे, टाइम पूछे या आपको स्पीड पूछे, आप कुछ भी पूछे आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी आपसे कि आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और बीच पे बंद मत कीजिएगा। वीडियो फुल देखना है, फिर ही आपको कमेंट करना है कि सर आया समझ में या नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाऊंगा और कंसेप्ट से ही आपका जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 495 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ए मोटर बाइक ब्रेक डाउन, देन इट्स स्पीड रिड्यूसेस बाय 37.5% एंड रीचिंग 90 मिनट लेट। मतलब क्या है? एक डिस्टेंस है, एक रोड है जहाँ पे रोड की डिस्टेंस कितनी है? 495 किलोमीटर। ठीक है, तो आप गाड़ी चला रहे हो उस पर और आपकी ना कुछ दूर जाके आपकी एक्सीडेंट हो जाती है और बाइक में कितना ब्रोक डाउन हो जाता है आपका बाइक? 37.5% का बाइक ब्रोक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप कितने मिनट लेट पहुंचते हो? ब्रोक डाउन हो गया बोल के आपकी बाइक ख़राब होगी बोल के आप कितना मिनट लेट पहुंचते हो? 90 मिनट लेट पहुंचते हो। ठीक है, लेकिन क्या बोला है फिर? इफ़ द बाइक वुड हैव ब्रोकन 45 किलोमीटर मोर, मतलब अगर गाड़ी नॉर्मल स्पीड से चलती 45 किलोमीटर मोर, मतलब ज़्यादा 45 किलोमीटर अगर ज़्यादा जाके आपकी गाड़ी ब्रोकन होती ना, तो आप 18 मिनट जल्दी पहुंचते। मतलब क्या, इस 90 मिनट जो लेट है ना, इसी से आप 18 मिनट कम टाइम लगता आपको, मतलब 72 मिनट बस लेट होते आप। ठीक है, अगर आप 45 किलोमीटर अगर आप ज़्यादा जाते, ठीक है, उसके बाद जाके अगर आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट होती तो आप 18 मिनट आपको कम लगता। किससे? ये लेट होने से। 90 मिनट जो लेट हो रहा है ना, इससे आपको 18 मिनट कम लगता, मतलब ओनली आप 72 मिनट लेट होते। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ पे, लैंग्वेज आ गया समझ पे। अब कैसे करना है ये हम देखेंगे। चलिए एक रोड बना लेते हैं, ए बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन लेते रहते हैं सी। मान लेते हैं कि इस लाइन पे हमारा जाके एक्सीडेंट हुआ है। अगर 45 किलोमीटर दूर जाके होता ना, तो ये एक लाइन लेते हैं डी, जहाँ पे इसकी डिस्टेंस है जहाँ पे इसकी डिस्टेंस है कितना? 45 किलोमीटर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 45 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला है कि सी से बी ट्रेवल करने में इसको, सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद से। ठीक है, चलिए सी से डी ट्रेवल करने में इसको कितना लगता? 90 मिनट। अगर इसकी गाड़ी सी पे एक्सीडेंट होता, अगर सी पे एक्सीडेंट नहीं होकर डी पे एक्सीडेंट होता, मतलब 45 किलोमीटर और अगर सही तरीके से चलता फिर जाके एक्सीडेंट होता, तो हमें कितना मिनट लगता? 72 मिनट लगता हमें। ठीक है, 72 मिनट, ये देखिएगा 72 मिनट। ठीक है, 72 मिनट लगता। ठीक है, चलिए तो गाड़ी हमारी कितनी ब्रोक डाउन हुई है? 37.5। 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 75/2 लिख सकते हैं कि नहीं? 75/2%, ये आपको पता होनी चाहिए। 3/4 मतलब क्या हो गया? 3/8 रेशियो। तो 3 हमारा लेस हो रहा है तो फाइनल यूनिट आके निकल के आ गया 5/8। तो हमारा स्पीड कितना रिड्यूस हुआ? 5। पहले 8 था और रिड्यूस होकर हो गया कितना? 5। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कैनवास थोड़ा सही तरीके से मैं क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताता चलूँगा और वीडियो पे आप पीछे जाके भी चेक कर पाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी इसकी। देखिए यहाँ पे अगर ये सी से बी तक ट्रेवल करता है 45, सॉरी सी से बी तक अगर ये ट्रेवल करता है तो इसको कितना मिनट लगता है? 90 मिनट। और तो ये जो 90 मिनट लगता है इसको ब्रोकन गाड़ी पे लाता, मतलब ख़राब हुआ गाड़ी पे लगता। और अगर ये डी से बी पे जाता तो इसको कितना मिनट लगता? 72 मिनट लगता। ठीक है, और ये ब्रोकन गाड़ी पे ही जाता तो मतलब स्पीड भी हमारा ब्रोकन स्पीड ही होता। तो दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। तो मान लेते हैं डी से बी जो है एक्स है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। 45 प्लस एक्स बाई 90। 45 क्या है? 45 प्लस एक्स जो है हमारा टोटल डिस्टेंस सी से बी का, और डी से बी का डिस्टेंस जो हमारा एक्स हो जाएगा, ये कितने मिनट पे कवर करेगा? 72 मिनट पे।
इतना आपको आ गया समझ में। हमने क्यों इक्वेट किया, क्योंकि हमें हमें हमारा स्पीड तो सेम ही है, ब्रोकन स्पीड है और स्पीड तो सेम ही है, इसलिए हम इक्वेट कर पाएंगे दोनों को। चलिए कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 8, 9 से कैंसिल आउट किया, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 45 के साथ, क्या निकल के आएगा 180, 180 प्लस 4x इक्वल टू 5x, सो x इज इक्वल टू 180। चलिए तो d से b का वैल्यू निकल के आएगा कितना 180। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपका जो है पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो 180 जो है हमारा डी से बी का वैल्यू है 180। ठीक है, अगर डी से बी का वैल्यू है 180 तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्सीडेंट कहाँ पे जाके हुआ होगा, तो हमें सी से ए का बताना है कि सी से ए कितना हुआ होगा। तो सी से बी कितना है टोटल, सी से बी टोटल कितना है 180 प्लस 45 कितना होता है 180 प्लस 45 225, 225 टोटल ए से बी कितना है 495। तो सी से ए कितनी होगी 225 को माइनस करेंगे हम, कितनी वैल्यू निकल के आएगी 270। ठीक है, तो 270 हमारी वो डिस्टेंस है जहाँ पे जाके हमें हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या सेकेंड पार्ट की कैसे स्पीड निकालनी होती है। चलिए कैनवस क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है सी और ये हो जाता है डी। हमारा ए से बी कितना था, डी से ये 45 किलोमीटर, हमें यही लेना है बस, 45 किलोमीटर से हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमारा हो जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट यही लिखा है। तो सी से बी जाने में हमें कितना मिनट लग रहा था 90 मिनट, सी से बी जाने में हमें कितना मिनट लग रहा है 90 मिनट लग रहा है। ठीक है, और डी से बी जाने में हमें कितना मिनट लग रहा है 72 मिनट। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा ये जो इस पर एक्स्ट्रा टाइम कितना बच रहा है हमारा 18 मिनट बच रहा है। ठीक है, 18 मिनट हमारा सेव हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 18 मिनट सेव हो रहा है ना, ये जो 18 मिनट क्यों सेव हो रहा है, क्योंकि हमने सी से बी तक अगर सही गाड़ी पे गया होता, मतलब गाड़ी हमारी ठीक रहती, तो हमारा कितना होता 18 मिनट हमारा सेव होता। ठीक है, चलिए अगर हमने सही गाड़ी पे गया होता तो हमारा टाइम कितना लगता टी। ठीक है, लेकिन अगर हमने ब्रोकन गाड़ी पे गया होता तो हमारा टाइम क्या लगता है 18 टी प्लस 18। तो हमारा 18 क्या है ब्रोकन टाइम और एक्चुअल टाइम का डिफरेंस। ब्रोकन टाइम मतलब जो गाड़ी तो टूटने के बाद जो हमें टाइम लग रहा है वो हमारा ब्रोकन टाइम है, और एक्चुअल टाइम क्या है जो गाड़ी अगर नहीं टूटती तो हमारा जो टाइम लगता है हमारा वो होता है एक्चुअल टाइम। तो अगर किसी तरीके से हम इसकी जो रेशियो है निकाल पाए एक्चुअल टाइम और ब्रोकन टाइम की रेशियो, तो हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें स्पीड कितना बोला गया है, स्पीड कितना बोला गया, हमारा स्पीड कितनी है 5/8। ठीक है, 5/8 हमारी स्पीड है। तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी, स्पीड की रेशियो 5/8 दे के रखी है, तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी 8/5। मतलब 5 है हमारा एक्चुअल टाइम और 8 है हमारा ब्रोकन टाइम। तो डिफरेंस कितने की यूनिट की है 3 यूनिट की है, जो हमारे क्वेश्चन पे बता दिया गया है 18 मिनट। ठीक है, अगर 3 18 है तो एक कितना होगा 6 और 5 कितना होगा 30। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम हमारा निकल के आ गया 30 मिनट। चलिए यहीं पे हमारा आधा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअल मिनट कितना निकल के आ गया हमारा 30 मिनट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 45 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमें 30 मिनट लगेगा। तो हम इससे आराम से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाई 30 मिनट बोला है तो ऊपर में हम 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आवर पे निकल के आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 45 इंटू 2 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आया बात समझ पे। तो ऐसे आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वीडियो पे कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कंसेप्चुअली हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप तक वो वीडियो सोल्यूशन पहुँचाने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।